द ज्यू ऑफ माल्टा एक ट्रेजेडी है, हम इसे रिवेंज ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। इस ड्रामे का पूरा नाम द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा है। इसे 1590 में पहली मर्तबा परफॉर्म किया गया और 1633 में इसको पब्लिश कराया गया। इस ड्रामे की सेटिंग माल्टा नाम के एक जजीरे पर रखी गई है और यह ड्रामा 16वीं सदी में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बहीरा रोम में जारी कश्मकश के पसे मंजर में लिखा गया है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो आपको एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा समंदर नजर आएगा जिसे मेडिटेरेनियन या बहीरा रोम कहा जाता है। इस समंदर में मौजूद जजीरे फौजी और जंगी हिकमत अमली के लिहाज से बहुत अहम समझे जाते हैं और इन जजीरों के कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान, ईसाई और समंदरी कज़ाक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के कयाम के बाद इनमें से अक्सर जजीरे मुसलमानों ने ईसाइयों से छीनकर अपने कंट्रोल में ले लिए। यहीं पर माल्टा नाम का एक जजीरा है जिस पर 16वीं सदी में एक छोटी सी ईसाई रियासत आबाद थी और वहां पर कुछ यहूदी भी अकलियत में मौजूद थे। माल्टा के गवर्नर को हर साल तुर्की में मौजूद ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को खराज की मद में भारी रकम अदा करना पड़ती थी, लेकिन पिछले 10 सालों से ये खराज अदा नहीं किया गया और ना ही तुर्कों ने इसका मुतालबा किया। शायद वो ये चाहते थे कि खराज की रकम इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि माल्टा की रियासत इसे अदा न कर सके और वो इस जजीरे पर भी कब्जा कर ले। एक दफा तुर्की के सुल्तान ने अपने बेटे को माल्टा के गवर्नर के पास भेजा कि वो जाकर खराज का मुतालबा करे। गवर्नर ने 30 दिनों की मोहलत तलब की ताकि खराज की रकम का बंदोबस्त किया जा सके। तो तुर्की के शहजादे ने उसकी ये दरखास्त कबूल कर ली और ये कहकर वहां से वापस चला गया कि 30 दिनों तक वो समंदर में ही इंतजार करेंगे और इसके बाद उनका आदमी आकर खराज की रकम वसूल कर लेगा। इसके बाद माल्टा के गवर्नर ने वहां रहने वाले यहूदियों पर भारी टैक्स लगाने का फैसला किया ताकि तुर्की के सुल्तान को बरवक्त खराज अदा किया जा सके, नहीं तो वो लोग यहाँ पर भी कब्जा कर लेंगे। और यहीं से इस ड्रामे की कहानी का आगाज होता है। आगे बढ़ने से पहले हम इस ड्रामे के अहम किरदारों की फहरिस्त देख लेते हैं। सबसे पहले है फर्नेजी। ये माल्टा का गवर्नर है। हर साल तुर्कों को अदा की जाने वाली खराज की रकम इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। वो ये समझता है कि उसके पास तुर्कों का मुकाबला करने के लिए मुनासिब ताकत नहीं है, इसलिए वो चारों नाचार खराज अदा करने के लिए तैयार है। दूसरा अहम किरदार बाराबस का है। ये इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है। ये माल्टा में रहने वाला एक इंतहाई अमीर यहूदी है और सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है। ड्रामे के टाइटल में जिस ज्यू ऑफ माल्टा का जिक्र है वो यही किरदार है। बाराबस की एक बेटी है जिसका नाम एबिगेल है। ये अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन बाद में उसका घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और ईसाइयत कबूल करके एक चर्च में नन के तौर पर दाखिल हो जाती है। इथामोर बाराबस का गुलाम है जो ईसाइयों के खिलाफ इंतकाम की लड़ाई में बाराबस का भरपूर साथ देता है, लेकिन आखिर में जब वो बाराबस के लिए मुश्किलात पैदा करता है तो बाराबस उसे कत्ल कर देता है। मिथाइयस माल्टा में रहने वाली एक बेवा ईसाई खातून का बेटा है जो बाराबस की बेटी एबिगेल से बहुत मोहब्बत करता है। इसके साथ साथ गवर्नर फर्नेजी का बेटा लोडोविक भी एबिगेल से शादी करना चाहता है। लोडोविक और मिथाइयस आपस में गहरे दोस्त हैं, लेकिन आगे चलकर ये दोनों अपनी मोहब्बत के लिए बाराबस की चाल में आकर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। यकोमो और बर्नर्डीन दो फ्रायर हैं जिनके सामने बाराबस की बेटी ईसाइयत कबूल करती है और अपने बाप के तमाम राज इन्हें बता देती है। ये दोनों भी बाराबस के इंतकाम का निशाना बनते हैं। बेलामीरा एक तवाइफ का नाम है जिसके मुलाजिम का नाम पीलिया बोर्जा है। ये दोनों बाराबस के गुलाम इथामोर के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और उससे पैसे हथियाने की कोशिश करते हैं। सलीम कैलिमेथ तुर्की के सुल्तान का बेटा है जो माल्टा के गवर्नर फर्नेजी से खराज की रकम वसूल करने के लिए आता है। और मार्टिन डेल बॉस्को स्पेन का वाइस एडमिरल है जो गवर्नर फर्नेजी को मदद की यकीन दहानी करवाता है और उसे तुर्कों को खराज अदा करने से रोक देता है। तो ये था इस ड्रामे के अहम किरदारों का मुख्तसर तारुफ। अब हम इसकी कहानी को देखते हैं। ड्रामे के बिल्कुल आगाज में मैकियावेली जो कि एक इटालियन फिलोसोफर था, उसकी रूह को कोरस की शक्ल में हमारे सामने पेश किया जाता है और वो ये बताता है कि जो कहानी आप देखने जा रहे हैं वो बाराबस नाम के एक यहूदी के गिर्द घूमती है जिसने मेरी यानी मैकियावेली की तालीमात पर अमल पैरा होकर बेपनाह दौलत इकट्ठी कर ली है।
وہ اپنا ایک بہت ہی مشہور جملہ بولتا ہے کہ میں مذہب کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہوں اور میری نظر میں جہالت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ میکیاویلی ایک اٹالین ڈپلومیٹ، پولیٹیشین، تاریخ دان، فلسفر، ڈرامہ نگار اور شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی مشہور زمانہ کتاب کا نام دی پرنس ہے، جس میں اس نے ایک نئے سیاسی فلسفے کا پرچار کیا۔ اسے ماڈرن پولیٹیکل فلسفی اور پولیٹیکل سائنس کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ سیاستدان اپنے اقتدار اور طاقت کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر اخلاقی رویے، دھوکہ اور فراڈ، معصوم انسانوں کا قتل، یہ سب چیزیں سیاست میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ جو لوگ ایک حد سے زیادہ شرافت، دیانتداری اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے سروائیول یعنی بقا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ میکیاویلی کی ان تعلیمات کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شمار سب سے زیادہ پڑھے جانے والے فلسفرز میں ہوتا ہے۔ کورس کے جانے کے بعد ہمیں مالٹا میں رہنے والے ایک انتہائی امیر یہودی جس کا نام بارابس ہے، اس کے گھر کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ بارابس کے سامنے سونے اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ اپنی دولت کو گننے میں مصروف ہے۔ اس کو یہ کام بہت تھکا دینے والا لگتا ہے۔ اس کے پاس دو تاجر آتے ہیں جو اسے سمندر میں موجود اس کے مال بردار جہازوں کی مالٹا کی بندرگاہ پر بحفاظت واپسی کی خبر دیتے ہیں۔ بارابس اپنے پھلتے پھولتے ہوئے کاروبار اور اپنی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی دولت پر بہت زیادہ مطمئن اور خوش دکھائی دیتا ہے۔ تاجروں کے چلے جانے کے بعد وہ ایک بہت ہی فیمس اور زبردست سولیلوکوی بولتا ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہی وہ انعامات ہیں جن کا وعدہ ہر یہودی سے کیا گیا ہے۔ یہودی خدا کی پسندیدہ قوم ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولت اور وسائل انہی کے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے وہی شخص نفرت کرے گا جو مجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک امیر یہودی جس سے لوگ نفرت کریں اس غریب عیسائی سے بہتر ہے جس پر لوگ ترس کھائیں۔ عیسائیوں کا مذہب انہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا کہ وہ دوسری قوموں کے خلاف بغض رکھیں، منافقت کریں اور تکبر میں مبتلا رہیں۔ حالانکہ یہ سب انہیں زیب نہیں دیتا کیونکہ ان کی اکثریت غریب ہے، جبکہ ہماری قوم میں بہت تھوڑے لوگ غریب ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ترقی کرنے کے لیے جائز و ناجائز تمام طریقے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد بارابس یونان، پرتگال، اٹلی اور فرانس کے کچھ بہت زیادہ امیر یہودیوں کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان جیسا عیسائیوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس عیسائیوں سے زیادہ دولت ہے۔ اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم بادشاہ نہیں بن سکتے۔ اقتدار یا تو وراثت میں ملتا ہے اور یا پھر طاقت کے ذریعے چھیننا پڑتا ہے، اور چھینی ہوئی چیز مستقل اور پائیدار نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اقتدار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیسائی لوگ حکومت کرتے رہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم اپنی جگہ پر بہت خوش ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ میری ذمہ داریاں بہت کم ہیں کیونکہ میری صرف ایک بیٹی ہے جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میری ساری دولت اسی کے لیے ہے۔ تو بارابس کی اس خود کلامی کے بعد 3 یہودی اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ ترکی کے جنگی جہازوں کا ایک گروہ مالٹا کی بندرگاہ پر آ کر رکا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سینٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک ہنگامی اجلاس میں یہاں رہنے والے تمام یہودیوں کو لازمی شرکت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بارابس کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ ترکی کی طرف سے مالٹا کو کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ترکوں کو ادا کی جانے والی خراج کی رقم گزشتہ کئی سالوں سے عدم ادائیگی کی وجہ سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اسے واپس کرنا اب مالٹا کے لیے ممکن نہیں رہا، لہٰذا اب شاید ترکوں نے مالٹا پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ بہرحال وہ سوچتا ہے کہ جو بھی ہو، مجھے اپنے آپ کو اور اپنی دولت کو ہر حال میں محفوظ بنانا ہے۔ جب ترکی کا شہزادہ کیلیمیت مالٹا کی حکومت کو 1 مہینے کی مہلت دینے کے بعد چلا جاتا ہے تو مالٹا کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے دوران گورنر فرنیزی ایک عجیب و غریب فرمان جاری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مالٹا کے اوپر آنے والی یہ مصیبت اصل میں یہاں رہنے والے یہودیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ خدا کے نافرمان لوگ ہیں۔ ان کے ناپاک وجود کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی ترکوں کو دیے جانے والے بھاری خراج کی صورت میں خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ترکوں کے حملے سے بچنے اور انہیں بر وقت خراج ادا کرنے کے لیے مالٹا میں رہنے والا ہر یہودی اپنی آدھی دولت اسٹیٹ کو دے دے، اور اگر کوئی یہودی اس ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ عیسائیت قبول کر لے۔
اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے یا اس کے خلاف آواز بلند کرے گا اس کی ساری دولت قبضے میں لے لی جائے گی۔ تو تمام یہودی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن باراباس اس حکم کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے گھر کو ایک چرچ میں تبدیل کر کے وہاں بڑی تعداد میں عیسائی پادری اور راہباؤں کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب باراباس کی بیٹی ایبیگیل کو یہ سب پتا چلتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ وہ سینٹ ہاؤس میں جا کر اپنے بال نوچ ڈالے گی، ان عیسائیوں کو لعنت ملامت کرے گی جب تک وہ میرے باپ کی ساری دولت میں سے کچھ حصہ واپس نہیں کر دیتے۔ تو باراباس اسے کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بہت سنگ دل لوگ ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر دکھوں کو کم تکلیف دہ بنا دیتا ہے، وقت آنے پر میں ان عیسائیوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ باراباس ایبیگیل سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو اتنا بیوقوف مت سمجھو کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی ساری دولت ان عیسائیوں کے حوالے کر دے گا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے صحن میں کچھ خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ایبیگیل اسے بتاتی ہے کہ اب تو ان کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، وہ لوگ انہیں وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو باراباس اسے ایک پلان سمجھاتا ہے۔ اس کی بیٹی اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے عیسائی مذہب اختیار کرنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ اسی چرچ کے دو پادری یکومو اور برنرڈین کے سامنے یہ کہہ کر عیسائیت قبول کر لیتی ہے کہ اس کے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، وہ اس کی بیٹی ہونے پر شرمندہ ہے، وہ نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اسے ان کے مذہب میں آنے اور اس چرچ میں رہ کر عیسائیت کی خدمت کرنے کی اجازت دی جائے۔ یکومو اور برنرڈین اس کی یہ درخواست قبول کر لیتے ہیں اور وہ اس چرچ میں ایک نن کے طور پر داخل ہو جاتی ہے۔ ایک رات وہ سب لوگوں سے نظر بچا کر اپنے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ نکال لیتی ہے اور چرچ سے باہر کھڑے اپنے باپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ باراباس اپنی دولت حاصل کرنے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے اور ہیرے جواہرات کی تھیلی کو سینے سے لگا کر بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد باراباس عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ ایک ٹرکش غلام خریدتا ہے جس کا نام ایتھامور ہے۔ باراباس کی طرح ایتھامور بھی عیسائیوں سے بے پناہ نفرت کرتا ہے، اس کا ماضی بھی سیاہ کرتوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب باراباس اور ایتھامور ایک دوسرے کو اپنے سیاہ کارناموں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ گفتگو نہ صرف کافی مزاحیہ ہوتی ہے بلکہ اس سے باراباس کے بارے میں ہمارے دل میں پیدا ہونے والے ہمدردی کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ خاص طور پر جب باراباس ایتھامور کو بتاتا ہے کہ اس نے بہت سے بیمار انسانوں کو اس لیے قتل کیا تاکہ انہیں تکلیف سے نجات مل سکے۔ وہ عیسائیوں کے کنووں میں زہر ملا دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی عیسائیوں کو اپنے قرض کے جال میں پھنسا کر اس طرح ذلیل کرتا تھا کہ بہت سے تو اس وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور بہت سو نے تو خودکشی بھی کر لی تھی۔ ایک دفعہ اس نے ڈاکٹر بن کر غلط علاج اور غلط دوائیوں کے ذریعے بہت سے عیسائی مریضوں میں موت تقسیم کی۔ اس پر ایتھامور اسے بتاتا ہے کہ اس نے بھی کئی مرتبہ عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک سرائے میں ملازمت کر لی، وہاں پر رات کے اندھیرے میں اس نے کئی مسافروں کے گلے کاٹے۔ ایک دفعہ یروشلم میں کسی عبادت گاہ کے اندر اس نے فرش پر پھسلنے والا پاؤڈر پھینک دیا تاکہ وہاں عبادت کے لیے آنے والے لوگ پھسلیں اور ان کے گھٹنے ٹوٹیں، اور ایسا کر کے وہ بہت لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ جب باراباس ایتھامور کی گفتگو سنتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تمہارا ریکارڈ کافی تسلی بخش ہے، مجھے ایسے ہی غلام کی تلاش تھی جو عیسائیوں کے خلاف انتقام کی اس لڑائی میں میرا بھرپور ساتھ دے سکے۔ پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا، خاص طور پر عیسائیوں سے جب بھی ملو تو ہمیشہ مسکرا کر ملنا، لیکن ان پر کبھی رحم نہیں کرنا۔ مالٹا میں ایک بیوہ عیسائی خاتون رہتی ہے جس کا نام کیتھرائن ہے۔ اس کا بیٹا میتھائیس باراباس کی بیٹی ایبیگیل سے محبت کرتا ہے۔ باراباس کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ نہیں کرے گا۔ نہ صرف میتھائیس بلکہ گورنر فرنیزی کا بیٹا لوڈووک بھی ایبیگیل سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ لوڈووک اور میتھائیس آپس میں گہرے دوست بھی ہیں۔ باراباس اپنی بیٹی کے ان دونوں عاشقوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ترکیب سوچتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں لڑکوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور دونوں کو یہ تاثر دے کہ وہ ان سے شدید محبت کرتی ہے۔ ایبیگیل اس بات پر احتجاج کرتی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ صرف میتھائیس سے محبت کرتی ہے۔
इस पर बाराबस उसे समझाता है कि किसी ईसाई को धोखा देने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद भी इसी बात पर यकीन रखते हैं और गैर ईसाइयों को धोखे देते हैं। इस तरह अपने बाप के मजबूर करने पर और समझाने पर वो ये ड्रामा करने के लिए भी तैयार हो जाती है। एक स्कीम के तहत बाराबस पहले लोडोविक को अपने घर बुलाता है और उसे एबिगेल से मिलने का मौका फराहम करता है, और फिर वो मिथाइस को भी वहीं पर बुला लेता है और उसे लोडोविक के खिलाफ भड़काता है। मिथाइस जब लोडोविक को एबिगेल के साथ देखता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और लोडोविक को सबक सिखाने का कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाराबस लोडोविक को मिथाइस के खिलाफ इश्तियाल दिलाता है और उसे कहता है कि वो तुम्हें कत्ल करके अपने रास्ते से हटाना चाहता है और मेरी बेटी एबिगेल के साथ हर सूरत में शादी करना चाहता है। इस तरह अपनी बेटी को इस्तेमाल करके बाराबस उन दोनों दोस्तों के दरमियान नफरत का बीज बोने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो मिथाइस की तरफ से एक जाली खत तैयार करता है जिसमें लोडोविक को लड़ाई की दावत दी गई होती है और अपने गुलाम इथामोर के जरिए वो खत लोडोविक तक पहुंचा देता है। लोडोविक इस चैलेंज को कबूल कर लेता है। फिर मिथाइस और लोडोविक की लड़ाई होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। मिथाइस की मां कैथराइन और लोडोविक के बाप गवर्नर फर्नेजी को अपने बच्चों की लाशों पर मातम करते देखकर बाराबस और उसका गुलाम इथामोर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ जब उसकी बेटी एबिगेल को मिथाइस के जाली खत की हकीकत का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से और अफसोस का इजहार करती है। वो अपने बाप से नाराज हो जाती है और दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार करने का फैसला कर लेती है। वो इथामोर को भेजती है कि चर्च में से किसी फ्रायर को बुलाकर लाए। उसके जाने के बाद वो एक सोलिलुकवी में अपने बाप को संग दिल, बेरहम और मुंतकिम मजाज करार देती है। वो कहती है कि मेरे बाप की लोडोविक से दुश्मनी की तो समझ आती थी क्योंकि वो गवर्नर का बेटा था और गवर्नर ने हमारी दौलत पर कब्जा किया था, लेकिन मिथाइस तो बेकसूर था। वो मेरी मोहब्बत था, उसे भी कत्ल करा के मेरे बाप ने असल में मुझे भी मार दिया है। ये दुनिया मोहब्बत से खाली हो चुकी है। अब मुझे यहूदियों में रहम और तुर्कों में परहेजगारी नजर नहीं आती। ये सब बहुत जालिम लोग हैं। इसके बाद फ्रायर याकोमो वहां आता है तो एबिगेल उसके सामने ईसाइयत कबूल कर लेती है और दोबारा उसी चर्च में दाखिल हो जाती है जिसमें एक दफा पहले भी वो अपने बाप के कहने पर गई थी, लेकिन इस मर्तबा उसने अपनी मर्जी से ईसाइयत को कबूल किया है और अपनी बकिया जिंदगी वहीं पर गुजारने का फैसला कर लिया है। अपनी बेटी की इस हरकत पर बाराबस मजीद आग बगोला हो जाता है। वो अपने गुलाम इथामोर से कहता है कि आज से उसने अपनी बेटी से ताल्लुक खत्म कर लिया है। वो उसे जायदाद से बेदखल करने का ऐलान करता है। वो इथामोर से कहता है कि आज के बाद तुम ही मेरे वारिस हो, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरी उम्मीद हो। मेरी मौत के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी आधी दौलत को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके साथ मिलकर बाराबस एक और साजिश तैयार करता है। वो इथामोर से कहता है कि चावलों का एक थाल तैयार करे। फिर वो इन चावलों में एक खास किस्म का जहर मिला देता है जो 40 घंटे बाद अपना असर दिखाता है। जहर आलूद चावलों का ये बर्तन देकर बाराबस इथामोर को चर्च में भेजता है। वहां पर कोई तकरीब हो रही होती है और तमाम राहबाएं इकट्ठी होती हैं। इथामोर खामोशी से वो चावल चर्च के दरवाजे पर खैरात के तौर पर देकर आ जाता है। उन चावलों के खाने के बाद चर्च में मौजूद तमाम राहबाएं बीमार होकर मरना शुरू हो जाती हैं। फ्रायर याकोमो और बर्नर्डीन बहुत परेशान होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। बीमार होने वाली नन्स में बाराबस की बेटी एबिगेल भी शामिल होती है। वो भी मरने के करीब होती है। वो फ्रायर बर्नर्डीन के सामने अपने गुनाहों का एतराफ कर लेती है और उसे अपने वालिद बाराबस की करतूतों के बारे में भी बता देती है। वो उसे बताती है कि किस तरह उसके बाप ने गवर्नर के बेटे लोडोविक और मिथाइस के दरमियान दुश्मनी पैदा करके उन्हें एक दूसरे के हाथों कत्ल करवा दिया। वो बर्नर्डीन से ये भी कहती है कि वो ये सब अपने तक महदूद रखे, किसी और को न बताए। इसके बाद एबिगेल की भी मौत हो जाती है, लेकिन उसने फ्रायर बर्नर्डीन को जो कुछ बताया होता है उसके मरने के बाद वो सब कुछ फ्रायर याकोमो को भी बता देता है। अब ये दोनों ईसाई पादरी यानी याकोमो और बर्नर्डीन बाराबस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाराबस चूंकि इनसे ज्यादा होशियार है इसलिए वो इनके खिलाफ भी एक साजिश तैयार करता है। वो इनसे कहता है कि वो अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा है, इसलिए अब वो ईसाई मजहब इख्तियार करना चाहता है। वो रोजे रखना चाहता है, इबादत करना चाहता है और अपने गुनाहों की माफी के लिए घुटनों के बल चलकर यरूशलेम जाने के लिए भी तैयार है।
वो अपनी सारी दौलत उस पादरी को दे देगा जो उसे ईसाई बनाएगा। इस पर दोनों पादरी उसे ईसाई बनाने पर मुसिर होते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ताहम बाराबस उन्हें मना करता है और फ्रायर याकोमो से कहता है कि वो आज रात 1 बजे उसके घर आए और उससे तन्हाई में मिले। बर्नर्डीन वो फ्रायर था जिसके सामने एबिगेल ने अपने बाप की तमाम करतूतों की कहानी बयान की थी। वो बाराबस के तमाम राज जान चुका था और याकोमो के सामने एबिगेल ने ईसाईयत कबूल की थी। लिहाजा बर्नर्डीन को रास्ते से हटाना और याकोमो को सबक सिखाना बाराबस के लिए निहायत जरूरी हो चुका था। जब याकोमो वहां से चला जाता है तो बाराबस और उसका गुलाम इथामोर दूसरे फ्रायर बर्नर्डीन पर हमला करके उसे मार देते हैं और उसकी लाश को एक लाठी के सहारे इस तरह खड़ा कर देते हैं जिससे यूं महसूस होता है कि बर्नर्डीन जिंदा खड़ा है। रात को मुकर्रा वक्त पर जब याकोमो बाराबस के घर में दाखिल होता है तो उसकी नजर बर्नर्डीन पर पड़ती है। वो समझता है कि शायद बर्नर्डीन उस पर हमला करने के लिए छुप कर खड़ा है। चुनाचे वो उसके हमले से बचने के लिए पहले खुद ही उस पर हमला कर देता है और अपनी लाठी उसके सर पर मार देता है, जिसके नतीजे में बर्नर्डीन जो पहले ही मरा हुआ होता है नीचे गिर जाता है। इसी दौरान बाराबस और इथामोर वहां आ जाते हैं और शोर मचा देते हैं कि याकोमो ने बर्नर्डीन का कत्ल कर दिया है। इसके बाद याकोमो को अदालत की तरफ से फांसी की सजा हो जाती है। इस तरह बाराबस अपनी चालों के जरिए न सिर्फ गवर्नर फर्नेजी के बेटे लोडोविक और मिथाइयस को एक दूसरे के हाथों मरवा देता है, बल्कि अपनी बेटी के साथ साथ 2 ईसाई पादरी याकोमो और बर्नर्डीन भी उसके इंतकाम का निशाना बन जाती है। इसके बाद कहानी में 2 नए किरदार आते हैं। होता यह है कि बाराबस के गुलाम इथामोर को एक तवाइफ बेलामीरा से मोहब्बत हो जाती है। वो उसके हुस्न का असीर हो जाता है। बेलामीरा एक लालची औरत है। उसकी नजर बाराबस की दौलत पर है। वो इथामोर से कहती है कि वो बाराबस का कोई राज मालूम करे ताकि वो उसको ब्लैकमेल करके उससे दौलत हथिया सके। इथामोर चूंकि बेलामीरा को हासिल करना चाहता है, लिहाजा वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। वो बेलामीरा के एक मुलाजिम पिलिया बोर्जा के जरिए एक खत बाराबस को भेजता है जिसमें वो उससे रकम का मुतालबा करता है। चंद दिनों तक तो बाराबस इथामोर और बेलामीरा के हाथों ब्लैकमेल होता रहता है, लेकिन तंग आकर बाराबस इनको भी सबक सिखाने का प्लान बनाता है। एक दिन बेलामीरा, इथामोर और पिलिया बोर्जा बेलामीरा के घर में इकट्ठे होते हैं। तीनों नशे की हालत में होते हैं। इथामोर उन्हें बता रहा होता है कि कैसे बाराबस ने गवर्नर फर्नेजी के बेटे लोडोविक और मिथाइयस को एक दूसरे के हाथों मरवाया, फिर कैसे उसने चर्च में मौजूद नन्स को जहरीले चावल भिजवाए और फिर कैसे फ्रायर याकोमो और बर्नर्डीन को कत्ल करवाया। इथामोर की बातें सुनकर बेलामीरा और पिलिया बोर्जा ये फैसला करते हैं कि एक दफा वो बाराबस से ज्यादा सोना और दौलत हथिया ले, फिर उसके बाद वो गवर्नर फर्नेजी को उसके स्याह कारनामों के बारे में बता देगी। इसी दौरान बाराबस भी वहीं पर आ जाता है। उसने एक फ्रांसीसी गुलूकारा का बहरूप इख्तियार किया होता है। वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। फिर बाराबस उनके लिए बांसुरी बजाता है और उन्हें कुछ फूल तोहफे के तौर पर पेश करता है। दरअसल उसने उन फूलों पर आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर छिड़का होता है। वो सब लोग फूल लेकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें सूंघते भी हैं। फिर बाराबस के साथ बातें भी करते हैं और ये काफी मजाया मंजर होता है। थोड़ी देर बाद बाराबस वहां से उठकर आ जाता है। इसके बाद बेलामीरा और इथामोर गवर्नर फर्नेजी के पास जाकर उसे बाराबस के स्याह कारनामों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। कुछ देर बाद ये खबर आती है कि बाराबस का गुलाम इथामोर, तवाइफ बेलामीरा और उसका मुलाजिम पिलिया बोर्जा तीनों की जहरीले फूल सूंघने की वजह से मौत हो गई है। फिर गवर्नर फर्नेजी बाराबस की गिरफ्तारी का हुक्म देता है, लेकिन बाराबस बड़ी चालाकी से मुर्दा होने का ड्रामा करता है। लोगों को उसकी इस तरह अचानक मौत की समझ नहीं आती, तो गवर्नर फर्नेजी कहता है कि ये असल में कुदरत का इंसाफ है जिसकी वजह से बाराबस की मौत हुई है। फिर वो लोग उसकी लाश को दफन करने की बजाय शहर की फसील से बाहर फेंक देते हैं ताकि उसे गिद्ध या जंगली जानवर वगैरह खा जाए। आप जानते हैं कि इस सारी कहानी के साथ साथ एक प्लॉट माल्टा के सियासी हालात के मुतल्लिक भी चल रहा है। माल्टा के गवर्नर फर्नेजी को स्पेन की तरफ से मदद की यकीन दहानी करवाई जाती है तो वो तुर्कों को खराज देने से इनकार कर देता है। इस पर तुर्की के सिपाही माल्टा का मुहासरा कर लेते हैं। शहर की फसील से बाहर उन्हें बाराबस की लाश मिलती है जो कि असल में मरने का बहाना कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि उस्मानी सल्तनत के सिपाही असल में माल्टा पर हमला करना चाहते हैं
तो वो उनके साथ मिल जाता है और उन्हें अपनी मदद का यकीन दिलाता है। उसकी मदद से तुर्क सिपाही एक खुफिया रास्ते के जरिए शहर में दाखिल हो जाते हैं और शहर पर कब्जा कर लेते हैं। बराबस ने चूंकि इस हमले में उनकी मदद की थी, इसलिए तुर्क उसे माल्टा का नया गवर्नर बना देते हैं और साबका गवर्नर फर्नेजी और उसके तमाम दरबारी और जर्नैलों वगैरह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फर्नेजी अपनी इतनी बुरी किस्मत पर चिल्ला उठता है कि उसे ये दिन भी देखना था जब वो एक नापाक और गद्दार यहूदी के रहमो करम पर होगा। इसके बाद बराबस एक सोलिलुकवी में इस खदशे का इजहार करता है कि अगरचे अब वो माल्टा का गवर्नर बन चुका है, लेकिन माल्टा के लोग तो उससे नफरत करते हैं, लिहाजा उसे उनसे मोहतात रहना होगा। वो सोचता है कि अब मेरे पास ताकत है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। जो लोग इक्तदार में आकर दौलत या दोस्त नहीं बनाते, वो आइज़ोब की कहानियों के गधे की तरह होते हैं, जो अपनी पीठ पर गंदुम और शराब का बोझ तो उठाता है लेकिन खुद खारदार झाड़ियां खाकर गुजारा करता है। फिर वो फर्नेजी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे और इस शहर के साथ क्या सलूक करूं। तो फर्नेजी जवाब देता है कि तुम मुझे और इस शहर दोनों को तबाह कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बहुत संग दिल हो। मैं तुमसे डरूंगा नहीं और ना ही मैं तुम्हारी खुशामद करूंगा। लेकिन बराबस उसे कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही वो इस शहर को तबाह करना चाहता है, क्योंकि इस शहर में उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तुर्कों को यहाँ से निकालना चाहता है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें उसे फर्नेजी की मदद दरकार होगी, इसलिए वो उसे आजाद कर देता है और उसे कहता है कि वो एक चाल के जरिए तमाम तुर्क फौजियों को मरवा देगा। इस पर फर्नेजी राजी हो जाता है। फिर बराबस उसे प्लान समझाता है। उसके जाने के बाद बराबस एक मर्तबा फिर अपने आप से मुखातिब होता है और कहता है कि वो हर उस शख्स को दोस्त बनाएगा जो उसे फायदा पहुंचाएगा। हम जानते हैं कि बराबस मैकियावेली की तालीमात से बहुत मुतासर है। उसका ये ईमान है कि अगर कोई शख्स हुकूमत करना चाहता है और जिंदगी में ताकत हासिल करना चाहता है तो उसे मैकियावेलियन फिलॉसफी पर अमल पैरा होना चाहिए। बाकी यहूदियों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि ईसाई भी अगर ताकत हासिल करते हैं तो उसके पीछे भी यही पॉलिसी और नजरियात कार फरमा होते हैं। इसके बाद बराबस तुर्कों के लिए एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करता है। तुर्क सिपाहियों के लिए शहर से बाहर एक बड़ी इमारत में इंतजाम किया जाता है, जहां पर मुख्तलिफ मुकामात पर बारूद नस्ब किया जाता है ताकि तमाम सिपाहियों को एक ही हमले में मारा जा सके। जबकि कैलीमेत और बाकी अफसरान को वो अपने घर पर बुलाता है। वहां पर वो एक गैलरी तैयार करता है जिसका फर्श लकड़ी के तख्तों का बना होता है। उन तख्तों के नीचे उबलते हुए तेल का एक बहुत बड़ा बर्तन पड़ा होता है। वो असल में कैलीमेत और उसके साथियों को इस उबलते हुए तेल में गिराना चाहता है। वो ये तमाम सेटिंग इस तरह करता है कि एक रस्सी को काटने से फर्श के तमाम तख्ते हट जाएंगे और ऊपर मौजूद सारे मेहमान उस बड़े कढ़ाई में गिर जाएंगे। लेकिन रस्सी को ऐन उस वक्त काटना होगा जब कैलीमेत और उसके साथी उन तख्तों के बिल्कुल ऊपर हो। लिहाजा बराबस रस्सी को काटने वाला ये काम फर्नेजी के जिम्मे लगा देता है। लेकिन फर्नेजी भी एक चाल चल रहा होता है, क्योंकि वो बराबस की खसलत को समझ चुका होता है और वो भी उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका होता है। लिहाजा वो उसे डबल क्रॉस करता है। जब मेहमान आते हैं और बराबस उन्हें आगे आने की दावत दे रहा होता है तो फर्नेजी ऐन उस वक्त रस्सी को काट देता है जब बराबस खुद उन तख्तों के ऊपर मौजूद होता है। इसके नतीजे में बराबस उबलते हुए तेल में जा गिरता है और चीखता चिल्लाता हुआ एक इबरतनाक अंजाम का शिकार हो जाता है। इसके बाद फर्नेजी अपने घुड़सवारों की मदद से शहजादे कैलीमेत को गिरफ्तार कर लेता है और बाकी तुर्क सिपाहियों को बारूद से उड़ा दिया जाता है। इस तरह माल्टा का कंट्रोल दोबारा फर्नेजी के पास आ जाता है। वो शहजादे कैलीमेत से कहता है कि वो अब इसी सूरत में यहाँ से वापस जा सकते हैं कि वो पहले माल्टा पर किए जाने वाले हमले में होने वाले नुकसान का अजाला करें। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। आखिर में हम इस कहानी की एक टाइम लाइन बनाते हैं जिससे आपके लिए इसे समझना मजीद आसान हो जाएगा। यानी सबसे पहले है तुर्कों का माल्टा की रियासत से खराज का मुतालबा। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। फिर है खराज की अदायगी के लिए माल्टा के गवर्नर फर्नेजी का यहूदियों पर भारी टैक्स लगाने का फैसला, तमाम यहूदियों की रजामंदी लेकिन बराबस का एहतजाज। फिर उसकी तमाम दौलत और उसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद बराबस का इंतकाम शुरू होता है और उसमें उसका प्लान नंबर 1 है अपने घर में छुपाई हुई रकम का हसूल। बराबस का प्लान नंबर 2
एक टर्किश गुलाम इथामोर की खरीदारी। बाराबस का प्लान नंबर 3, एबिगेल के लवर्स लोडोविक और मिथाइयस की एक दूसरे के हाथों मौत। प्लान नंबर 4, क्रिश्चियन नन्स और उसकी अपनी ही बेटी एबिगेल की जहरीले चावलों के जरिए मौत। बाराबस का प्लान नंबर 5, पादरी जैकोमो और बर्नर्डीन की मौत। प्लान नंबर 6, इथामोर, बेलामीरा और पिलिया बोर्जा का कत्ल। बाराबस का प्लान नंबर 7, माल्टा पर हमले में तुर्कों की मदद। बाराबस का प्लान नंबर 8, तुर्क शहजादे कैलीमैथ को गर्म तेल के कड़ाहे में गिराना। लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं हो सका और गवर्नर फर्नेजी की चालाकी की वजह से बाराबस खुद ही उस कड़ाहे में गिरकर इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गया। और फिर गवर्नर फर्नेजी का कैलीमैथ को गिरफ्तार कर लेना और तुर्क सिपाहियों को बारूद से उड़ा देना और दोबारा से माल्टा का कंट्रोल हासिल कर लेना। तो ये इस कहानी की मुकम्मल तरतीब है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस ड्रामे की ब्रीफ समरी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।